आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी बहुत ही बड़े क्राइसिस में है। बात करेंगे, एक एक चीज़ पर नज़र डालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इनकी नेवी क्राइसिस में है और बता रहा है कि ये कुछ मेंटेन नहीं कर पा रहे। चाइना भी बोला कितना पैसा दे यार इनको, कितना पैसा फेंके इनके मुंह पे कि ये कुछ तो कर पाए अपनी तरफ से। लेकिन नहीं है, नेवल पावर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नेवी ही जो है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। जिसके पास नेवी थी वही उसी ने ही पूरी दुनिया पर राज किया है। ब्रिटेन क्यों जीता? 7 समंदर पार था, लेकिन नेवी थी। आज भी अमेरिका के पास तगड़ी नेवी है, चाइना के पास तगड़ी नेवी है, भारत की बहुत शानदार नेवी है। भारत की नेवल पावर हमेशा से बेहतरीन रही। छत्रपति महाराज शिवाजी वॉज द फर्स्ट जिन्होंने नेवल पावर यूज की और उन्होंने देखिए मराठा साम्राज्य स्थापित किया। ब्रिटिश के पास जो है वो नेवी थी। तो नेवी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि पूरा ट्रेड समुद्र से होता है। हम 1971 में क्यों जीते? क्योंकि बैक टू बैक ऑपरेशन जो हमने किए थे 3 और 4, कराची को पूरा उड़ा दिया था, तो उनकी हमने कमर ही तोड़ दी थी। तो वही बता रहे हैं ना। और ऑपरेशन सिंदूर में भी ऑर्डर नहीं मिला, वरना कराची को धुआं धुआं कर देते। मुझे तो लगता है थोड़े बहुत बम मारे भी गए होंगे, हम लोग ने चलाया था, सब जगह छपा था, बट अल्टीमेटली बोला गया कि ये नहीं हुआ है। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला दोस्तों, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ। हो सकता है हुआ भी हो, लेकिन ये बात सच है कि कराची पूरा ब्लॉकेट करने के लिए इंडियन नेवी तैयार थी, बट नहीं कर पाई। ऑर्डर्स नहीं मिले। ऑर्डर मिलते तो मजा ही आ जाती। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की नेवी की हालत बहुत खराब है। अब आपके हालत सुधरने वाले हैं, क्योंकि चाणक्य नीति लेंगे तो सुपीरियर मैंस वे कोर्स फ्री है। 400 रुपए का कोर्स है ये। चाणक्य नीति मैंने बहुत शानदार तरीके से बताई है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो 22 अप्रैल पहलगांव हमला, उसके बाद भारत का 4 डे वॉर ऑपरेशन सिंदूर। टर्की चाइना कर लो मदद, लेकिन जो भारत ने फिर हमला किया ना, ये लोग संभल नहीं पाए। और अब ये रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान की जो नेवी है, ना ही उसका मेंटेनेंस हो पा रहा है, ना ही उनके पास एक्टिव शिप बचे हुए हैं। और सबमरीन की तो हालत आपको पता है। अगर चाइना नहीं होता, चाइना पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ा होता ना, तो आज पाकिस्तान जो है भारत का 30वां स्टेट बन गया होता, या 29th स्टेट। तो ये मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से पाकिस्तान इस समय सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि चाइना और टर्की दोनों ही देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान को हमेशा लेवरेज रहेगी। क्यों लेवरेज रहेगी? क्योंकि देखिए उनका पाकिस्तान का जो पॉइंट है स्ट्रैटेजिकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी लोकेशन एंड लोकेशन, इस वजह से देश उसकी मदद करते रहेंगे। ये आप मान के चलिए, ये सच्चाई है। तो जितने भी कराची में वॉरशिप्स हैं, 2 सबमरीन इस समय सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल हैं, ठीक है ना। भारत भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो चला रहा है सबमरीन्स को अपग्रेड करने के लिए। हम रशिया के साथ, फ्रांस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। सबमरीन्स पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। आपको पता है सबमरीन यू बोट जापान की वर्ल्ड वॉर 2 में तबाही मचा डाली थी, खत्म कर दिया था पूरे यूरोप को। तो अरेबियन सी में हालात इनके बहुत खराब है, और इनको अरेबियन सी को अपनी टेरिटरी तो कम से कम मैरीटाइम बाउंड्री प्रोटेक्ट करनी है, वरना तबाही मचा देंगे। टेक्निकल फेलियर्स बहुत ज्यादा देखे गए हैं। और ये देखिए, ये अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, टर्की, सबको यही बोल रहा है कि कितना इसको मेंटेन करें, समझ नहीं आ रहा है। तो टाइप 21 फ्रिगेट्स और जो नया चाइना का टाइप 054A वेसल्स हैं, ये फंसे हुए हैं, क्योंकि इसके पास स्पेयर पार्ट नहीं है। स्पेयर पार्ट भैया, पार्ट लगाओगे ना ताकि वो चल जाए, और ये सब पार्ट बाहर बनते हैं। तो जब तक वो पार्ट्स नहीं आएंगे, ये चलेंगे नहीं। और ये बहुत महंगे आते हैं, करोड़ों रुपए के आते हैं। कराची शिपयार्ड जो है वो इस समय नहीं सपोर्ट कर पा रहा है। और आपको बता दूं कि क्योंकि ये अलग अलग देशों के हैं, तो इन्हीं देशों से स्पेयर पार्ट आएंगे तभी काम होगा, वरना कोई मतलब नहीं है। तो चाइना जो है, उन्होंने फ्रिगेट्स को बनाई। अब जो है लगातार रेडार सिस्टम में, प्रोपल्शन इंजन में इश्यूज आ रहे हैं। जो पाकिस्तान की नेवी है उसको चाइना ने सपोर्ट किया है। और मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे J-35 भी 40 J-35 पाकिस्तान को दिया जा रहा है। अब ये बड़ा हो हल्ला हो रहा है कि भैया ये तो 6th जनरेशन फाइटर जेट जो है, लेकिन चाइना ने वो जेट्स आज तक कभी यूज नहीं किए। और पाकिस्तान चाइना के लिए एक लैब है, ठीक है। झूठ का सहारा कौन लेता है? जिनके प्रोडक्ट में दम नहीं होता। चाइना ने झूठ का सहारा लिया। अभी दोस्तों डसॉल्ट के मालिक ने बोला है कि ये जो चाइना बोल रहा है, सबूत तो दिखाए नहीं, और बस बड़बोलापन, बेकार में बेइज्जती किया, प्रोपेगेंडा चलाया है। और ऐसे ही अपने प्रोडक्ट का भी प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ये कभी भी अमेरिका से, इजराइल से कंपीट नहीं कर सकते। और ये हमने देखा, इनका HQ-9 और इनके जितने भी जे वाले एयरक्राफ्ट थे ना, भारत ने उड़ा दिए। ये सब देखा हमने कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन किया। और चाइना लिटरली एक्सपोज्ड। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऐसा है कि
तो सबमरीन ऑपरेशंस इनके डिक्लाइन हो गए हैं। अभी 2 सबमरीन जो है वो एक्टिव है। लीडरशिप और ट्रेनिंग जो है ये भी समझ नहीं आ रहा है। इनकी नेवी ने तो आपको पता ही है वो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो इनके जो लीडर्स थे। ऑफिसर्स जो है वो नॉन ऑपरेशनल शिप्स पे गए हुए हैं, ठीक है ना। एक्सपीरियंस भी नहीं है इनकी लीडरशिप में, मतलब ऐसे हालात हैं। और ये सच भी है, नेवल ड्रिल्स जो है वो लगातार कैंसिल की जा रही है या फिर डिले की जा रही है, क्योंकि वेसल्सी नहीं है। जब वेसल्सी नहीं है तो कहां से करोगे। मेरे ख्याल में भारत के पास एक बहुत बढ़िया मौका है, इंडियन नेवी को देखना चाहिए और मौके पे छक्का मार दो गुरु, और कुछ आप करिए, इसमें बार्गिन करिए। सर्विलांस सिस्टम जो है वो भी लगातार फेल हो रहे हैं, ना रेडार काम कर रहा है ना सोनार काम कर रहा है, क्योंकि नेवी के जो ग्रोइंग सेंसर फेलियर्स है। अगर मान लीजिए कोई आपके इलाके में फ्रिगेट आ गई, कोई प्लेन आ गया, तो सबसे पहले आपका नेवी ही काम करती है। अब वो कैसे सेंसर से काम करती है जो कि काम ही नहीं कर रहे हैं इनके। तो एक और चीज जो रेडार, सोनार और इंफ्रारेड सिस्टम है जो कि रात में काम करते हैं, आपके रात में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो नेवी की एबिलिटी को और नीचे ले जा रहे हैं, क्योंकि ये भी खराब हो चुके हैं इनके रेडार सिस्टम जो है। लगातार उसमें कैलिब्रेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही बाबा आदम के जमाने के हड़प्पा की खुदाई में निकाले थे। सोनार के जो इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशली जो इनकी 90B सबमरीन इकलौती अगोस्ता, उसमें भी पुअर एकॉस्टिक डिटेक्शन है, यानी कि अगर इनके ऊपर आज ही हमला कर दो तो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कराची पर हमला हो जाता दोस्तों, इसीलिए ही पाकिस्तान खलबली मच गई। उनके एयरफोर्स पूर्व पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो बाहर हैं, उन्होंने बहुत सेंसिबल बात बोली थी कि हम ये युद्ध नहीं चला सकते, और भारत, हमारी एयर पावर भी नहीं, एयर सुपीरियरिटी भूल जाइए। हमने कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी, हमने आधी उनकी 1/3 एयरफोर्स को भी तबाह कर दिया। तो ये रिपोर्ट्स में दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट। तो वही चीज है। तो इंफ्रारेड प्लेटफॉर्म जैसे FLIR और नाइट विजन डिवाइसेस जो हैं वो बिल्कुल ही इनके काम नहीं कर रहे, जो इस समय इनका पूरा सिस्टम है उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, ना ही बाकी जो अब नए जो नेवल सिस्टम्स आ रहे हैं उनके साथ भी कैलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इनकम्पैटिबल है। तो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई थी अभी, पाकिस्तान नेवी ने मॉक थ्रेट्स जो है ना उसको भी, जैसे क्या होता है जॉइंट नेवी एक्सरसाइज क्यों होती है, आपको पता है कि प्रैक्टिस होती है ना, कि अगर कोई कल को खतरा आया तो हम कैसे निपटेंगे। उसमें फेल हो गए ससुर, ये ससुराओ उसमें तक फेल हो गए कि वहां पे थ्रेट आया, डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो असली कॉम्बैट में क्या होगा। तो वही चाइना ने बोला, बे ये कैसा कौन है भाई, किनको हम पैसा दे रहे हैं। तो ज्यादातर इनके चिप्स जो हैं वो है ही नहीं, वो पड़े हुए हैं, और सैंक्शंस की वजह से और हालत। अब भारत जो है अपने नेवल पावर को एक्सपैंड कर रहा है, आपको पता ही है। तो भारत ने इस एडवांटेज को, ये पता है भारत को सब कुछ, इंडिया नोज एवरीथिंग। हमारे पास तो रिपोर्ट बाद में आती है, इंडिया के सब पता है मिलिट्री को, ठीक है। और इसीलिए जब भी प्रॉब्लम होती है ना, सबसे पहले कराची भागो, वो अरेबियन सी को ब्लॉक करो। तो इंडियन नेवल पेट्रोल्स उस समय इंक्रीज हो गई थी, जो कि पाकिस्तान मॉनिटर कर रहा था। अच्छा देखिए, चाइना की भी, चाइना डायरेक्ट नहीं भेज सकता, चाइना को बहुत लंबा भेजना पड़ेगा। चाइना नेवल सपोर्ट नहीं दे सकता पाकिस्तान को, ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हो, हमेशा चाइना को मतलब अपनी फोर्स को फिर वहां पे तैनात करना पड़ेगा पाकिस्तान में, तब जाके चीजें होंगी। तो ये जो एक्सपेंशन, ये प्रेजेंस है, भारत की जो डेटरेंस कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग है, अरेबियन सी का बादशाह जो है वो भारत बन के उभरा है। और अगर आप देखो तो और कोई देश भी नहीं है, चाइना उतनी दूर बैठा हुआ है। तो भारत की नेवी जो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ताकतवर है, काफी ज्यादा ताकतवर है। और पाकिस्तान की नेवी जो गैप्स है, दे हैव आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर चाइना, क्योंकि जैसे ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट को चाइना ने ही बनाया है, और ये एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर आप ग्वादर पोर्ट पे अटैक करोगे, कराची पे अटैक करोगे, चाइना ने जानबूझ के पाकिस्तान ने जानबूझ के बोला कि आप हमारे साथ मिलकर पोर्ट बनाइए, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे में इंडिया कभी हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, लेकिन अब मैरीटाइम सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा तो भारत रिस्पॉन्ड करेगा, और फिर बलूचिस्तान, वहां पे वो लड़ा के और ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो बहुत सारी मल्टीलिटरल एक्सरसाइज जो है वो चाइना ने प्लान की थी, जिसको कैंसिल किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो यानी कि हम नेवी में तुम्हारे साथ नहीं खड़े हुए हैं, ये चाइना ने साफ साफ संकेत दे दिया है। और भारत अपने सर्विलांस सिस्टम को लगातार अपग्रेड कर रहा है, जैसे नए रेडार्स, न्यू सोनार टेक्नोलॉजी जो है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म IMAC। देखिए, भारत का जो रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर है ना वो शानदार है। भारत का जो सेना का रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर है, UPSC जो टॉप बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो बेस्ट माइंड्स लेती है। भाई मैं SSB आउट हूं, है ना, हम सबका सपना होता है आर्मी में जाओ, सबसे रॉयल लाइफ, सबसे शानदार लाइफ, और जो गर्व कहते हैं कि अंदर से आता है वो आर्मी की होती है। IS से भी बढ़िया लाइफ आर्मी की होती है, आप समझ रहे हो। लेकिन उसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल है यार। आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, वो भीड़ को नहीं भरती है। और वो एयरफोर्स का तो और टफ होता है, एयरफोर्स का तो FCAT या फिर जो UPSC, भाई उसमें तो और टफ एग्जाम होता है वो तो, है ना। तो वो आसान नहीं है यार। इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम बहुत, उनका जो खैर उसमें तो परसेंटेज वाइज होता है, वो भी मैंने दिया था, उसमें भी स्क्रीनिंग आउट। चलो, तो
ऐसा हिसाब किताब है। तो वही चीज़ है, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि देखिए प्रॉब्लम ये है कि पैसा है नहीं पाकिस्तान के पास, और उसके बाद आप दूसरे देशों पर रिलाई कर रहे हैं। लगातार जो मिलिट्री बजट है पाकिस्तान नेवी को, उसमें कुछ नहीं मिलता, इनकी बस आर्मी आर्मी एंड आर्मी, दैट्स इट। बल्कि नेवी को पैसा देना चाहिए क्योंकि आपके पोर्ट को ये गार्ड कर रहे हैं, बट पैसा मिलता नहीं है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। और आर्मी के शेयर से 5 से 7 गुना कम है। इसका ये भी रीज़न है क्योंकि आर्मी ही कंट्रोल करती है। जैसे भारत में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी वो मिलकर काम करती है ना, सिंक्रोनाइज्ड तरीके से। इनके सिर्फ आर्मी है, बाकी सब एयरफोर्स इनके नीचे है और नेवी इनके नीचे, इंडिपेंडेंट डिसीजनशिप नहीं है। उसके बाद वेस्टर्न ओरिजिनशिप वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं, ठीक है ना। जियोपॉलिटिकल बैरियर्स इतने हैं कि पाकिस्तान जो है वो नई चीज़ें खरीद नहीं सकता है। चाइना के भी सिस्टम है, वो इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते। जो अभी चाइना का नया शिप दे तो आपके सिस्टम ही इतने पुराने के वो इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते अपग्रेड। तो इसीलिए पाकिस्तान की नेवी जो है इनका एक वीक पॉइंट है, सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। और ऐसा है कि वो टेक्नोलॉजी भी इसको सुधार नहीं सकती। सेंसर क्राइसिस सबसे खतरनाक है कि जो कि एक डीपर स्ट्रैटेजिक इशू है मॉडर्न वॉरफेयर में। अगर कंट्रोल, मान लीजिए कि आपका जो सर्विलांस है, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, जब आपको वही काम नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम है। तो भारत जो है लगातार स्ट्रेंथन कर रहा है और भारत को ये सारी चीज़ें पता है। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसमें हमको कई फ्लॉज पाकिस्तान के पता चले, और आर्मी अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है क्योंकि कोई सीज फायर नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे शानदार कोर्सेज को अवेल करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इसका आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।